लोड सेक्शन है एंड 5, 6, 7 ये चार्जिंग सेक्शन है हमारा। तो इसमें कैसे काम करता है चार्जिंग सेक्शन हमारा 14 नंबर पे आता है, दैट इज ओवरलोड सेंस का पिन है हमारा 14 नंबर माइक्रो कंट्रोलर, जो 20 पिन की माइक्रो कंट्रोलर है हमारी। और इसकी जो आउटपुट है ये इट विल गो टू 3 नंबर पे 5 वोल्ट हम सेट कर दें। एबीसी इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं आज इन्वर्टर की क्लास चल रही है, जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। जो आज स्टूडेंट की क्लास चल रही है ओवरलोड सेक्शन एंड चार्जिंग सेक्शन की क्लास चल रही है। आपको डायग्राम एंड पीसीबी के थ्रू आपको समझाया जाएगा, वीडियो में बने रहे। चार्जिंग सेक्शन LM358 आईसी जो हमारी 8 पिन की आईसी है, जिसमें 2 कंपैरेटर है हमारे, जिसकी इनपुट है हमारी 5, 6 और आउटपुट है हमारी 7 है। और एक दूसरा कंपैरेटर है हमारा 2, 3 इनपुट है और एक आउटपुट है। इसमें एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, एक हमारी इन्वर्टिंग इनपुट होती है। जैसे वाले प्लस वाली दैट इज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है और माइनस वाली होती है हमारी इन्वर्टिंग इनपुट है। तो इसमें एक सेक्शन हमारा 1, 2, 3 दिस इज द ओवरलोड सेक्शन है एंड 5, 6, 7 ये चार्जिंग सेक्शन है हमारा। तो इसमें कैसे काम करता है चार्जिंग सेक्शन हमारा, ओवरलोड सेक्शन कैसे काम करता है। तो इसमें एक आप ये देख सकते हैं कि एक शंट है हमारे यहाँ पे। शंट एक रेजिस्टेंस होता है हमारा, दैट इज उसकी वैल्यू होती है 0.001 ओम। और इसी के एग्रोस से 2 वायर लेंगे हम यहाँ से उठा के, जैसे गए हमारे 2 ट्रैक हम ट्रेस आउट कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये वाले इसकी इनपुट पे डायरेक्ट आए थे हमारे 2 और 3। ये वाला एक R4 2.7 के का रेजिस्टेंस एंड दिस वन 2.7 किलो ओम का R6, जो इसकी इनपुट पे गए हुए दोनों हमारे। और ये साइमल्टेनियसली दोनों वायर हमारे इधर चार्जिंग सेक्शन में भी गए हुए हैं। R2 1 किलो ओम 5 नंबर पे नॉन इन्वर्टिंग एंड R3 1.5 किलो ओम 6 नंबर पे गया। और जो इसकी आउटपुट है 7 नंबर पे गया हमारा। तो जो हमारी चार्जिंग सेक्शन का क्या है कि 13 नंबर है हमारा, जो मेंस चार्जिंग सेक्शन का जो सेंस कराती है माइक्रो कंट्रोलर है हमारी ये वाली। और ये ओवरलोड सेक्शन है हमारा 1 नंबर है, जो 1 किलो ओम R16 होता हुआ हमारा 14 नंबर पे आता है, दैट इज ओवरलोड सेंस का पिन है हमारा 14 नंबर माइक्रो कंट्रोलर, जो 20 पिन की माइक्रो कंट्रोलर है हमारी। और इसमें एक जो चार्जिंग लो हाई काम करने का काम करती है इसमें। तो इसमें क्या है, एक हमारे यहाँ पे कनेक्टर होता है हमारा, जो एज ए स्विच काम करते हैं इसमें। तो R84 की लोकेशन है, 5.6 का रेजिस्टेंस है। यदि हम इसको शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो शॉर्ट का मतलब स्टैंडर्ड मोड में। तो शॉर्ट का मतलब क्या है ना, जो हमारा R ये 5.6 का रेजिस्टेंस है और ये इसकी जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे एक रेजिस्टेंस लग रहा R3, सॉरी ये इन्वर्टिंग मोड में R3 1.5 के। यदि शॉर्ट कर देते दोनों पैरेलल हो जाते हैं, इसकी जो वैल्यू है ना रेजिस्टेंस की कम हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा नॉर्मल चार्जिंग रहती है हमारी। यदि इसको हम ओपन कर देते हैं, स्विच को यहाँ से ओपन कर देते हैं, C9 से उस पर लगा हुआ ये वाला, यदि इट बिकम्स ओपन देन इट चार्जिंग वेरी हाई। तो इस तरह से चार्जिंग का काम करता है हमारा। चार्जिंग साथ आउटपुट हमारी इट शुड बी हाई एंड इट विल शो 0.7 वोल्ट के लगभग आता है हमारा 13 नंबर पे हमारा। तो यदि मान लो बाई द वे चार्जिंग हमारा सेक्शन में काम नहीं, करंट नहीं हमारी बढ़ रही है, तो उस केस में क्या है ना, LM358 जो आईसी हमारी 8 पिन की आईसी, ये खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसे रिप्लेस करते हैं। इसी तरह से हमारा वो लोड सेक्शन भी काम करता है इसमें। जो शंट से यहाँ से हम जैसे जैसे मान लो इसका लोड बढ़ेगा हमारा, तो वोल्टेज भी ड्रॉप होगी इसके अक्रॉस जैसे बढ़ेगी। तो उसी को इनपुट पे हम सेंस कराते हैं 3 और 2 नंबर पे। तो उसके अकॉर्डिंग 1 नंबर इसकी आउटपुट हाई होगी, जो हमारी 14 पिन को सेंस कराती है, दैट इज ओवरलोड पिन हमारी 14 नंबर। तो इस तरह से हमारा ओवरलोड सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन हमारा ये काम करता है। इसमें हमारा LM358 है। तो यदि ज़्यादातर आईसी खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इस केस में, तो आप यहाँ आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकल, और इसकी आपको थ्योरी वगैरह लो से एडवांस बेसिक से लेकर सब कुछ सिखाया जाएगा आप लोगों को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें का LM317 भी हमारा एक रेगुलेटर होता है हमारा, दैट इज एडजस्टेबल होता है हमारा। इसकी एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है, एक एडजस्टेबल होता है हमारा। तो इस पीसीबी में आप देख सकते हैं ये LM317 है, वेरिएबल रेगुलेटर है। जैसे एक हमारा रेगुलेटर होता है 7812 है, 7805 है, वो फिक्स है। मगर इसमें क्या है कि वेरी कर सकते हैं इसकी वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज। तो इसकी जो बॉडी है दैट इज आउटपुट होती है हमारी, इनपुट होती है हमारी राइट साइड में दिस वन, और एडजस्टमेंट होता है हमारा लेफ्ट साइड में। तो एडजस्टमेंट का मतलब जो प्रीसेट है हमारे यहाँ पे
VR2 1K का प्रीसेट है हमारा। इसकी हेल्प से इसकी आउटपुट वोल्टेज 2 नंबर पे हम जो यहाँ शो कर रखा तो 5 वोल्ट सेट करेंगे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसकी वोल्टेज 5 वोल्ट से ऊपर हो जाती है तो हमारी तो माइक्रो कंट्रोल होने के ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी सेट करें माइक्रो कंट्रोलर को निकालने के बाद 5 वोल्ट इसकी आउटपुट पहले सेट कर लो, तो इसका प्रीसेट भी ख़राब हो जाता है। इस केस में प्रीसेट भी चेंज कर सकते हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इसमें LM317 बहुत अच्छा रेगुलेटर है हमारा ये। तो इसकी जो आउटपुट है ये इट विल गो टू 3 नंबर पे 5 वोल्ट हम सेट करते हैं। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 20 पिन की माइक्रोन तो बहुत सेंसिटिव है, जल्दी से ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हमारा चार्जिंग ओवरलोड LM317 है। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं सब कुछ। और फर्दर इसके और बाकी हम इसके बारे में बताएंगे, बजर कैसे काम करता है हमारा। कि जो ये चार्जिंग सेक्शन की जो लोकेशन है हमारी R2 R3 की, जो शंट से कनेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं ये शंट है हमारा। और R2 दिखाइए, R2 एंड R3 दिखाइए, R3 दिस वन R3। तो जो ये हमारे R2 R3 जो गए हमारे 5 नंबर पे गया, एक तो 5 नंबर दिखाइए इधर से, 5 नंबर पे R2 जो हमारा 5 नंबर पे गया है ना। R2 5 नंबर से कनेक्ट हो गया एंड R3 6 नंबर से कनेक्ट है हमारा। R3 दिखाइए, R3 6 नंबर से हो गया, राइट 6। और जो इसकी 7 नंबर से दिखाइए आप R15 7 नंबर जिसकी आउटपुट है हमारी कंपैरेटर की, ये R15 की लोकेशन पे है। और रेजिस्टेंस का जो 1 किलो ओम का है वो MC के 13 नंबर पे गया होगा हमारा। देखिए 13 नंबर दिखाइए, 13 नंबर, हाँ ठीक है, ये 13 नंबर देख सकते हैं। जो 7 नंबर इसके माइक्रोन की 13 नंबर से 1 किलो ओम के R15 से कनेक्टेड है हमारा। तो इट इज़ द सेक्शन ऑफ चार्जिंग सेक्शन हमारा। अब ओवरलोड का दिखाते हैं हम आपको। ओवरलोड का सेम इस तरह से ये पे शंट पे दिखाइए, शंट पे। और इसमें आप दिखाइए R4 और R6। R4 ये शंट से हमारा, R4 हमारा गया। फिर ये 3 नंबर पे दिखा दीजिए, R4 का रेजिस्टेंस है ना, 3 नंबर पे दिखा दीजिए इसको, 3 नंबर पे, राइट। और R6 को दिखाइए, R6 देखिए कहाँ पे, R6 हमारा 2.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये वाला, राइट। ये जाएगा 2 नंबर पे, 2 नंबर है ना। दिस इज द इन्वर्टिंग इनपुट है हमारी 358 की ओवरलोड सेक्शन की हमारी। अब इसे दिखाइए आउटपुट एक आउटपुट नंबर एक इसकी ओवरलोड सेक्शन की 1 नंबर कंप्यूटर की आउटपुट है, जो R16 से होते हुए 14 नंबर पे जाएगा। R16 दिखाइए कहाँ पे, ये R16 और इसका R16 के आउटपुट दिखाइए, रेजिस्टेंस की आउटपुट इट विल गो टू 14 नंबर जाएगी, 14 नंबर पे। ये 14 नंबर, ये आ गया 14 नंबर दिखाइए यहाँ पे, ये दिस वन 14 नंबर आ गया, राइट। ये हमारी 14 नंबर पे ओवरलोड सेक्शन की आउटपुट जाती है, जो माइक्रो कंट्रोलर को सेंस कराने का काम करती है। तो ये हमारा इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं किसी इसको। तो ये ओवरलोड और चार्जिंग सेक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और सेकेंड, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कोर्स के लिए ज्वाइन करें।